कश्मीर मुद्दे पर आखिरकार तुर्की इतने सालों से यूएन में क्यों चुप रहा और अब फिर से वही कश्मीर वाले मुद्दे पर मुख खुलता क्यों नजर आ रहा है? और तुर्की के इस बयान पर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, चलिए वो भी एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, तुर्की का वही पुराना राग, भारत ने भी अपनी जो आपत्ति है वो जताई है। इससे पहले भी कई बार तुर्की यूएन के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठा चुकी है। पिछले साल ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा से तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि भारत ब्रिक्स का अभिन्न अंग है और मजबूत पार्टनर भी है। इस बार फिर एक साल के बाद तुर्की ने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। भारत ने तुर्की की इस टिप्पणी पर आपत्ति भी जताई है। वहीं विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल बयान में एर्दोगन की टिप्पणी को खारिज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये विदेश मंत्रालय द्वारा बयान दिया गया है। किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, यह भी साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ने कहा है। Esteemed friends, in South Asia, we consider the preservation of peace and stability to be of utmost importance. We are pleased with the ceasefire achieved following the tensions last April between Pakistan and India, the tension which had escalated into a conflict. It is important to see a cooperation between the two countries when it comes to counterterrorism. The issue of Kashmir should be resolved on the basis of resolutions of the UN for the best for our brothers and sisters in Kashmir through dialogue, we hope. तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीएन भट्ट जुड़ चुके हैं। वीएन भट्ट जी, देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ तौर पर कहा था कि भारत उनका सबसे करीबी दोस्त है, और अब उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है कि भारत और चीन रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन की जंग को मदद मिल रही है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने भी यूएन में कश्मीर के मुद्दे को उठा दिया। कैसे देखते हैं आप इसे? ट्रंप ने अपनी बात में नई बात जोड़ी है कि नेटो देश यानी पश्चिम यूरोप के देश भी गैस और ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने ही खिलाफ अपने जंग को फाइनेंस कर रहे हैं। वास्तव में ट्रंप की एक चीज है जो भारत और चाइना के ऊपर वो यूक्रेन वॉर का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जनवरी 20 को राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने 24 से 32 घंटे में इस जंग को समाप्त करने की घोषणा की थी। 8 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी यूक्रेन रूस वॉर को समाप्त होने के कहीं कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, और उनकी असली खींच भारत के साथ है कि भारत उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। और ये $2,500 पर कैपिटा इनकम का देश है, लेकिन इसका व्यवहार तो ऐसे है जैसे इसकी पर कैपिटा इनकम $40,000 पर एनम हो। तो ट्रंप की ये चीज है कि भारत अपनी जो सामरिक जो स्वतंत्रता है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति पर कायम है, और उनकी बात नहीं सुन रहा है। और अगर हल्के शब्दों में कहूं तो ट्रंप को ये भी शिकायत है कि भारत उनका भुट्टा नहीं खरीद रहा, हमारा जो उनका मक्का नहीं खरीद रहा, ये भी उनको शिकायत है। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी का देश है, लेकिन वो हमारा मक्का नहीं खरीद सकते। तो ट्रंप की जो बौखलाहट है और जो एक तरीके मैं कहूंगा जो उनकी एक खिसियाहट है अपनी असफलता को लेकर के, वो कल यूएन जनरल असेंबली में दिखाई पड़ी। और उन्होंने एक नई बात केवल यही की कि उन्होंने वेस्टर्न यूरोप यानी नेटो देशों को भी इसके लिए बराबर का जिम्मेदार ठहराया, भारत और चीन के बाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वीएन भट्ट जी, देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बातों में उलटफेर कर रहे हैं। पहले तो वो भारत से अपनी दोस्ती को बढ़ाने की बात कर रहे थे, और इस तरह उन्होंने यूएन के मंच में फिर से भारत और चीन की बात रख दी है। कहीं ना कहीं वो अपने ही बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वीएन भट्ट जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।